पंचकल्याणक प्रतिष्ठा केवल महोत्सव नहीं बल्कि जिन प्रतिमा में चैतन्य शक्ति प्रतिष्ठित करने का आध्यात्मिक आवाहन है। इस महानुष्ठान में सहभागिता करने जहाँ मनुष्य के पापों का क्षय तो होता है, तो वहीं उसके पुण्यों में अतुलनीय वृद्धि होती है। आत्मोत्थान के ऐसे ही पुण्य अवसर में सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश प्रांत के कानपुर जिले के पुण्य ग्राम देदुपुर वासियों को, जिन्होंने परम पूज्य आचार्य श्री 108 कल्याण सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज अंकलीकड़, परम पूज्य आचार्य श्री 108 महाकीर्ति जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज अंकलीकड़ एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 10 से 17 नवंबर 2025 के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में सहभागिता कर अपने जीवन को सफल बनाया। देदुपुर के इतिहास में प्रथम बार परम पूज्य प्रशांत मूर्ति बाल ब्रह्मचारी आचार्य श्री 108 सम्मान सागर जी महाराज, रमोकार वाले बाबा के पावन सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित सुरेंद्र कुमार जी जैन सलूम्बर के कुशल मार्गदर्शन में सानंद संपन्न हुए इस भव्य महोत्सव के चौथे दिन अर्थात 13 नवंबर 2025 को धूमधाम से तीर्थंकर श्री पुष्पदंत भगवान का गर्भ कल्याणक उत्तर रूप मनाया गया। इस शुभ प्रसंग के अंतर्गत भक्तों ने सर्वप्रथम पांडुक शिला पर विराजमान जिन प्रभु के मस्तक पर प्रासुक जल के कलश डोराकर अपने अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की। तत्पश्चात श्रेष्ठी जनों ने पूज्य गुरुवर द्वारा उच्चारित रिद्धि मंत्रों के मध्य प्रभु के शीश पर पवित्र जलधार प्रवाहित कर समस्त जीव जगत के कल्याण की भावना भाई। सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्श तीर्थंकराय चतुर्विंशति तीर्थंकराय द्वादश गण परिविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। शांतिधारा आदि के उपरांत सभी सहभागियों ने मंचासीन पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष पाया और फिर विधि विधान से नित्य महापूजन की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। की महिमा है प्यारे ही प्रभु जी की निकली सवाली धड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उभजायाणम नमो नित्य महापूजन के उपरांत इस पुण्य प्रसंग में पात्र बने सौधर्म इंद्र सहित सभी पुण्यवान भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में हुए श्री भक्तामर विधान की क्रियाएं संपन्न की। इसी बीच सभी ने भक्ति संगीत की कर्णप्रिय धुनों पर नृत्य करते हुए प्रभु के समक्ष अपनी अपनी भक्ति प्रदर्शित की। श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम ह्रीं अर्हं नमो पादानुसारिणं नमः अर्घ्यं निर्वपामिति। विधान पूजन आदि के बाद महोत्सव में आया अवसर प्रसंग गोद भराई का, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं अपने करकमलों से महाराज सुग्रीव और महामाता जयरमा देवी के साथ साथ अन्य पुण्यशालियों के मस्तक पर तिलक लगाकर आशीष प्रदान किया। तत्पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पुराई की रस्म पूर्ण की। अगले क्रम में पुण्यशाली भक्त परिवारों सहित सौधर्म इंद्र एवं अन्य देवगणों ने भी फल, मेवा, मिष्ठान, धन आदि से महामाता की गोद भरकर अपने सौभाग्य को जागृत किया। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई इस रस्म के दौरान सभी ने महाराज सुग्रीव एवं महामाता जयरमा देवी का पुण्य आशीष भी पाया। चांद की तरह चमक रहा है माता जी का चेहरा, चांद की तरह चमक रहा है माता जी का चेहरा। पुष्प दंत का आवन होगा आया संगम सुनहरा, सुंदर सलोनी सुंदर मूरत सुंदर सलोनी मूरत सुंदर नजर न लागे माता।
गोद भराई के पश्चात संध्या काल में आया अवसर मंगल आरती का। महाआयोजन में पात्र बने सभी देवों ने हाथों में दीपक लेकर नाचते झूमते हुए मूल नायक श्री पार्श्वनाथ जी भगवान एवं पूज्य गुरुवरों की मंगल आरती कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। दीपक लेके आरती करो, बाजे छम 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 फेरो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। नाच नाच के। मंगल आरती के बाद प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के मंचन में स्वर्ग से आई अष्टकुमारियों ने सर्वप्रथम माता की सेवा की और फिर सेवा से तृप्त हुई माता जब निद्रा में लीन हो जाती हैं, तब उन्हें 16 दिव्य स्वप्न दिखाई दिए। देखिरी माने 16 सपन, जय रामा देवी माता हो गई मगन, महलों में खुशियाँ। सुबह होने पर जब माता निद्रा से जागती हैं, तब अष्टकुमारियों ने उनके मुख पर उत्पन्न तेज को देखकर उसका कारण जानने का प्रयास किया। हे माता, आज आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? हे माता, क्या कारण है? हमें भी तो बताओ। कहो माता, क्या बात है? हे देवियों, कुछ बात नहीं है। नहीं नहीं माता, कोई तो बात है। बताओ ना माता। हे देवियों, हमने आज रात्रि के अंतिम पहर में 1 नहीं 2 नहीं वे 16 स्वप्न देखे हैं। अगले क्रम में अष्टकुमारियों ने क्षीर सागर के जल से माता का नमन कराकर उनका श्रृंगार किया। तत्पश्चात अष्टकुमारियां उन्हें लेकर राज दरबार पहुंची, जहां विराजित महाराज से उन्होंने बीती रात दिखाई दिए 16 दिव्य स्वप्नों का फलादेश बताने का आग्रह किया। सखियों को बुलाओ, जल भर भर लाओ, सबरी सखियों को बुलाओ, आजी माता का नवन कराना गए हो। मेरे चलो मेरी जय रामा माता। आओ आओ महादेवी, आसन ग्रहण करो। और जगत जननी माता अपने आसन पर आसीन हो जाते हैं। कहो देवी, वह स्वप्न कौन से हैं? बताइए। हे महारानी, आज तुम गौरवमयी महिला बन चुकी हो। और स्वप्न शास्त्र के ज्ञाता महाराज सुग्रीव ने महामाता से कहा कि सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण उनके गर्भ से तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले बालक का जन्म होने वाला है। महाराज के मुख से ये सूचना सुनकर सभी नगरवासी हर्ष से नाचने झूमने लगे कि श्वेत वृषभ आकाश मार्ग से आकर जो आपके मुख में प्रवेश किया है, इसका अर्थ ये है कि सर्वार सिद्धि से अहिमेंद्र का जीव आपके गर्भ में प्रवेश कर गया है। मनाए मिले खुशियां, ललन माता को मिलेंगे। महोत्सव के 5वें दिन यानी कि 14 नवंबर को भगवान का जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसका शुभारंभ बीजाक्षर मंत्रों के मध्य प्रभु के जलाभिषेक करने के साथ हुआ। जलाभिषेक के उपरांत श्रेष्ठी जनों ने सर्व कल्याण की भावना से आचार्य श्री के मुखार बिंद से उच्चारित रिद्धि मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा की। चक्र परिमर्दनाय, अनंत दर्शनाय, अनंत ज्ञानाय, अनंत सुखाय, अनंत वीर्याय, त्रैलोक्य वशंकराय, सत्य ज्ञानाय, सत्य ब्रह्मणे, धर्णेन्द्र फणामंडल मंडिताय, ऋषि हरिका श्रावक श्राविका, प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय, घाति कर्म विनाशनाय, अघाति कर्म विनाशनाय, अपवायम अस्माकं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि, संपूजकानां प्रतिपालकानां, यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां, देशस्य
राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। शांति धारा के बाद महोत्सव के सभी सहभागी श्रेष्ठी जनों ने जिनेन्द्र प्रभु के श्री चरणों में शुभ तत्वों की अर्घ्य समर्पित करते हुए नित्य महापूजन सहित जिन गुण संपत्ति विधान की क्रियाएं संपन्न की। पूजन के मध्य सभी ने नाचते झूमते हुए प्रभु भक्ति का आनंद भी लिया। मोक्ष कल्याण प्राप्ताये अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः। मंत्र भी आप सर्व मनोरथ पूर्ण, जो नित्य करते जाप सर्व के भव शोक निर्मूल। अगली कड़ी में सौधर्म इंद्र का सिंहासन एक बार फिर कंपायमान होने पर उन्होंने पहले अवधि ज्ञान लगाया। तत्पश्चात वे 7 कदम आगे बढ़कर प्रभु को साष्टांग प्रणाम करने लगे। शची के पूछने पर सौधर्म इंद्र ने जैसे ही उन्हें ये बताया कि पृथ्वी लोक में तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है, तो ये समाचार सुनकर समूचे स्वर्गलोक में चहुं ओर हर्ष छा गया। हे देवी, मैं अपने अविद्य ज्ञान से ध्यान करके देखता हूँ आज अपना सिंहासन पुनः क्यों कंपाइनमेंट हुआ। और शायद कदम आगे बढ़ते हैं, परोक्ष में ही साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमोस्तु सुग्रीव नंदनाय, नमोस्तु तीर्थंकराय। हे देवी, जिस समय की हमें प्रतीक्षा की, आज राजा सुग्रीव के यहाँ पर जयरामा देवी के वहां पर तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। इसके बाद सौधर्म इंद्र प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने के लिए धनपति कुबेर सहित पूरे परिकर के साथ किष्किंधा नगरी की ओर चल देते हैं। पुष्पदंत भगवान खुशी की लहर हर दिल पे छा गई है। इधर किष्किंधा नगरी में जैसे ही तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ तो 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र एक साथ बजने लगे। अष्टकुमारियां महल में श्वेत ध्वज फहराने लगी। ये सब देख दरबार में विराजित महाराज सुग्रीव ने जब कौतूहलवश एक द्वारपाल से कारण पूछा तो उसने महाराज को कुछ इस प्रकार तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना दी। सफेद प्रसूति गृह से अभी अभी संदेश प्राप्त हुआ है कि आपकी महारानी को प्रसूति गृह में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। खुशी के इन अनमोल क्षणों का आनंद लेने के लिए सौधर्म इंद्र भी अपने परिकर के साथ महाराज सुग्रीव के दरबार में आ पहुँचे। उन्होंने महाराज से तीर्थंकर बालक को जन्माभिषेक के लिए पांडुशिला पर ले जाने के लिए आज्ञा मांगी। पांडव शिला पर ले जाकर के अभिषेक करने का आज्ञा चाहते हैं आपसे। हे सौधर्म इंद्र, आप अपना नियोग पूरा कर सकते हैं। जो आज्ञा। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र के कहने पर शची इंद्राणी ने एक मायावी बालक का निर्माण किया और फिर तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह की ओर चल दी। इसी दौरान कार्यक्रम में पधारे समाज के गणमान्य महानुभावों एवं अतिथियों को माला पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। हे सची, अपनी मायावी शक्ति से बालक का निर्माण करके बालक को माता के पास में रख के तीर्थंकर बालक को लेके आई। धीरे धीरे पग पग भरते छम छम चाली इंद्राणी, तिलक लगा के माला पहना के स्वागत करते हैं। हमारी अतिथि आई है, हम तो स्वागत करते हैं। हमारी अतिथि आई है, हम तो स्वागत करते हैं। इधर प्रभु
सुदर्शनों को अधीर हो रहे सौधर्म इंद्र के पास जैसे ही शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर पहुंची, तो वह शची से बालक को देने की मनुहार करने लगती हैं। और फिर बहुत मान मनोबल करने के बाद जैसे ही शची तीर्थंकर बालक को सौधर्म के हाथों में सौंपती हैं, तो वह सहस्त्र नेत्र धारण कर बालक का दर्शन करने लगे। इसी दौरान सभी देवगण भी तीर्थंकर बालक का दर्शन कर नाचने झूमने लगते हैं। उनसे पूछ रहे हैं, यहाँ वहाँ देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। सौधर्म मन में सोच रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। अरे सौधर्म इंद्र जी, वो देख के हाथ नीचे कर लिया। मैं भला आपको कैसे दे दूं? इंद्राणी मांगी रही, हाथ जोड़ कर मांगी रही है, करना देवे इंद्राणी। सहस्त्र नेत्र बना कर देखो, प्रभु जी को देखो इंद्र। सौधर्म इंद्र अगले क्रम में सौधर्म इंद्र पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में तीर्थंकर बालक को लेकर सुमेरु पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां बालक को पांडुक शिला पर विराजित कर सभी सौधर्म इंद्र सहित देवों ने क्रम से आकर मंगल द्रव्यों के 1008 कलशों से उनका जन्माभिषेक किया। इसी दौरान तीर्थंकर बालक को स्वर्ग से प्रकटित वस्त्र और आभूषण धारण करवा कर उनका श्रृंगार भी किया गया। कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़कर ये जल गंधोदक बन जाता है, जीव वनस्पति को बन अमृत पुष्प सा उन्हें। जन्माभिषेक के बाद महोत्सव में आया समय संध्याकालीन मंगल आरती का। सभी सहभागी भक्तों ने प्रतिदिन की भांति दीपों से सुसज्जित थाल लेकर जिनेंद्र भगवान एवं पूज्य गुरुजनों की संगीतमय मंगल आरती उतारी। से बदी क्या रस काशी में, मंगल आरती के बाद आया समय तीर्थंकर बालक को पालने में झुलाने का। इस शुभ अवसर का शुभारंभ मंगलाचरण के साथ हुआ, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम श्राविका ने एक सुंदर भक्ति नृत्य प्रस्तुत किए। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र ने भी सहस्त्र रूप धारण कर तांडव नृत्य किया। इंद्र नाचे प्रभु दारे झूम छनना, इंद्र नाचे प्रभु दारे झूम छनना, इंद्र नाचे प्रभु दारे झूम। अगले क्रम में पुण्यवान भक्त परिवार ने जहां देव रचित पालने के अनावरण का सौभाग्य पाया, तो वहीं सभी देवों सहित अन्य श्रद्धालुओं ने भी तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर स्वयं को कृतार्थ किया। सोने के पलने में, चांदी के पलने में झूल रहे हो। जय हो महाराज की। माता तेरे ललने की अजब बहार। जन्म कल्याणक प्रसंग की समापन बेला में तीर्थंकर बालक ने अपने बाल सखाओं के साथ विविध प्रकार की बाल क्रीड़ाओं का आनंद लिया। केले आंख में चोलिया, बातों में बहारों में साथ